उत्तराखंड की राजनीति में एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसने सियासी गलियारों से लेकर चुनावी रणनीतिकारों तक को चौंका कर रख दिया है। उत्तराखंड में एसआईआर के दौरान जो आंकड़े सामने आए उन्होंने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य में जहां एक और लाखों मतदाताओं के नाम हटने की संभावना है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों की नींद भी उड़ गई है। क्या ये सिर्फ मतदाता सूची की सफाई है या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव का पूरा समीकरण बदलने वाला है? चलिए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का बड़ा ऑपरेशन चला है। 8 जून से शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया अब पहले चरण के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। लेकिन इस प्रक्रिया के बीच जो आंकड़े सामने आए वो किसी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं माने जा रहे। जनवरी 2026 में प्रदेश में कुल मतदाताओं की जो संख्या थी वो 84,55,000 से ज्यादा थी। लेकिन अब डिजिटलाइज गणना फॉर्म के आधार पर ये जो संख्या है वो घटकर करीब 71,16,000 तक पहुंचती दिखाई दे रही है। यानी करीब 13 लाख से ज्यादा मतदाताओं का एक बड़ा अंतर। निर्वाचन आयोग के मुताबिक 79,60,000 से ज्यादा मतदाताओं को गणना फॉर्म दिए गए थे। इनमें से 71,16,000 मतदाताओं के फॉर्म डिजिटलाइज हो चुके हैं, जबकि 8,41,000 से ज्यादा मतदाता एएसडी यानी विशेष श्रेणी में पाए गए। इनमें मृतक मतदाता, स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो चुके लोग और पहले से कहीं और पंजीकृत मतदाता और लंबे समय से अनुपस्थित लोग भी इसमें शामिल हैं। यानी चुनाव आयोग की नजर में ये वो नाम हैं जिन पर अब अंतिम फैसला होना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर मतदाता कम कैसे हो गए? क्या उत्तराखंड से लोग पलायन कर गए? क्या डुप्लीकेट नाम हटाए जा रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 4,79,000 से ज्यादा मतदाता ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने स्थायी रूप से कहीं और शिफ्टिंग कर ली है। इसके अलावा 1,24,000 से ज्यादा मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। 61,000 से ज्यादा मतदाता लंबे समय से अनुपस्थित पाए गए हैं, जबकि करीब 62,000 मतदाता पहले से ही किसी दूसरी जगह मतदाता सूची में दर्ज हैं। यानी चुनाव आयोग मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट और त्रुटि रहित बनाने की कोशिश में जुटा है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं मान रहे। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक जानकारों का इस पर मानना है कि वोटरों की संख्या में इतनी बड़ी गिरावट आने वाले विधानसभा चुनाव की दिशा में और दशा में दोनों को बदल सकती है, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य में करीब 81,43,000 मतदाता थे। अगर 2027 तक की संख्या 71 लाख के आसपास पहुंचती है तो लगभग 10 लाख मतदाता कम हो जाएंगे। यानी करीब 10% वोटर घटने की संभावना और चुनावी राजनीति में 10% वोटरों का अंतर किसी भी सीट का नतीजा पलट सकता है। जिलावार आंकड़े भी यहां पर कम चौंकाने वाले नहीं हैं। देहरादून की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा 1,90,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटने की संभावना है। उधम सिंह नगर में ये जो संख्या है वो 1,82,000 से ज्यादा है। हरिद्वार में 1,31,000 से ज्यादा मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं, जबकि नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी और टिहरी जैसे जिलों में भी हजारों नाम हटने की संभावना जताई जा रही है। यानी राज्य के मैदानी जिलों में सबसे बड़ा असर देखने को मिल सकता है। अब जरा सोचिए, अगर किसी विधानसभा सीट पर जीत और हार का अंतर सिर्फ कुछ हजार वोटों का हो और उसी सीट पर हजारों मतदाता सूची से बाहर हो जाएं, तो नतीजे किस तरह बदल सकते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक दल अब इस पूरी प्रक्रिया पर बेहद करीबी नजर बनाए हुए हैं। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 14 जुलाई को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी। इसके बाद दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया भी चलेगी। मतलब जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं होंगे उन्हें वापस जुड़ने का मौका मिलेगा। इसलिए अंतिम मतदाता संख्या अभी तय नहीं मानी जा सकती। लेकिन इतना यहां पर जरूर है कि फिलहाल सामने आए आंकड़ों ने उत्तराखंड की राजनीति में हलचल को बढ़ा दिया है, क्योंकि चुनाव सिर्फ उम्मीदवार नहीं जीतते हैं बल्कि चुनाव मतदाता जिताते हैं। और जब मतदाताओं की संख्या में ही लाखों का बदलाव दिख रहा हो तो चुनावी रणनीति, बूथ मैनेजमेंट, जातीय समीकरण और वोट बैंक की राजनीति सब कुछ इसमें प्रभावित होना तय है। तो क्या उत्तराखंड में मतदाता सूची का ये बड़ा बदलाव 2027 विधानसभा चुनाव का गेम चेंजर साबित होगा? क्या घटती वोटर संख्या किसी पार्टी को फायदा पहुंचाएगी या नुकसान? और क्या दावे आपत्तियों के बाद ये जो आंकड़े हैं वो फिर बदलेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल एक बात तय है
उत्तराखंड की चुनावी तस्वीर बदल रही है और उसके संकेत मतदाता सूची से ही मिलने लगे हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या मतदाता सूची की ये सफाई जरूरी है या फिर इससे चुनावी समीकरण प्रभावित होंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर मतदाता तक ये जानकारी पहुंचे और उत्तराखंड की हर बड़ी राजनीतिक खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।